कि भारतवर्ष में जितनी भी जाति प्रजातियां हैं, आज कितना भी भौतिक वातावरण बन रहा हो, लेकिन व्यसन और पापाचार परसेंटेज में आज भी जैनियों में कम है और बहुत कम है। जैन कुल में जन्मे हो अभिमान करो रे, सम्मान करो रे, जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। जब कहा उन्होंने, बोले महाराज हम जानते हैं जैनियों को, जैना कितने भी निकृष्ट हो जाएगा, जैनी कितना भी निकृष्ट हो जाएगा, लेकिन कभी वो अपने जिसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त हुआ है उसके प्राण नहीं लेगा, सब कुछ कर लेगा। और दूसरी जातियों के थोड़ा ही सा माथा सनक जाए तो अपन को मालूम है कि इंदिरा गांधी को किसने मारा था? उसी के अंगरक्षक ने मारा था। यदि जैन अंगरक्षक होता तो मैंने कही ठाकुर साहब और बता दो। बोले महाराज थोड़ा धीरे से बोलवाना। वो कही हमारा ठाकुर साहब यदि मैं थोड़ा डांट लगा दूं तो जो बंदूक लिए वही मुझे अड़ा देवे। ठाकुर को तो गुस्सा आ जाए। लेकिन आप लोगों ने जैनियों को इतना संस्कारित किया, इतना संस्कार दिया कि कितना भी गिर जाए लेकिन वो कभी किसी के प्राण लेने के लिए तैयार नहीं होगा। ये अपनी जैनियों की सभ्यता है, जैनियों की संस्कार है। भली जैनी धर्म से समन्वित है कि अहिंसा उसके जग रग में समाई है। वो 100 बार सोचेगा बंदूक उठाने के पहले। इसलिए जैन जाति सभ्य जाति है। उन देवताओं का आलम्बन लेकर के आज हम इस पृथ्वी के देवताओं को संबोधन कर रहा हूं। और देवता तो मैं सपक्ष में ले रहा हूं, पक्ष तो मेरे आप लोग देवता बैठे हैं ना। पृथ्वी के देवता कौन? स्वर्गों के देवताओं को उन योगियों ने कह दिया तुम सब योनि में आए हो, पूर्व जन्म के पापी नहीं हो, पुण्यात्मा आए हो, पाप की सजा भोगने नहीं आए हो, पुण्य का फल भोगने आए हो। तो हम पृथ्वी के देवताओं को भी तो कह रहा हूं कि तुम जैन कुल में जन्मे हो, पूर्व जन्म के पाप की सजा भोगने नहीं जन्मे हो, तुमने पूर्व में बहुत पुण्य किया है, उस पुण्य के फल को भोगने के लिए जैन कुल में जन्मे। बिना पूर्व के पुण्य के जैन कुल मिल ही नहीं सकता था। कल एक बच्चा विकलांग ऐसी बीमारी से ग्रसित था। मुझे भी देख करके बड़ी दया आई, मैं भी दिलविभूत हो गया। तुरंत मैंने कहा इस दुखिया के सामने ये दुख मेटने आया है और मैं भी दुखी हो जाऊं इसको देख करके, तो ये तो और दुखी हो जाएगा। कि इसका अर्थ है कि मेरा इतना बड़ा दुख है, इतना बड़ा दुख है कि जिस दुख को देखकर महाराज भी दुखी हो गए। यानी मेरे दुख को अभी तक तो वो भली कहीं से समझ लेता होगा, कहीं से विचार कर लेता होगा, लेकिन मेरे दुखी होने के बाद तो ये समझेगा कि नियम से मेरा इतने पाप कर्म का उदय है, इतना दुख है कि महाराज भी मेरे दुख से दुखी हो गए। तुरंत दिमाग में बात आ गई, ऐसा संदेश मिला अंदर से कि तुम इसको दुखी मान रहे हो, तुम इसको दुखी रूप देख रहे हो, तुम्हें इसके विकलांगता दुख दिख रही है और इसके दुख पक्ष ही तुम्हें दिख रहा है और तुम दुखी होने लगे। सुनो सुनो, अंदर चेतना बोल पड़ी कि विकलांगता तो कहीं भी हो सकती है, विकलांगता का फल तो पशु बन के भी मिल सकता है, किसी नीच जाति नीच कुल में जन्म होकर के भी मिल सकता है। लेकिन इसके भाग्य तो देखो कि पाप की सजा भोगने के लिए कर्म ने इसे जैन कुल में दिया कि जा तू पाप की सजा तो भोगेगा, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट। आप लोगों को मालूम है जेल 2 प्रकार के होते हैं। एक जेल जनरल होता है,
और एक जेल वीआईपी लोगों को, नेता लोगों को जब जेल भेजते ना तो कहां भेजते हैं? जेल तो होता लेकिन जेल में घर जैसी सुविधाएं होती है, सब सुविधाएं होती, सब सुविधाएं। अपराध तो है, जेल तो है, पाप कर्म की सजा तो है, उसके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। तुरंत मैंने उनको संबोधन दिया, बेटा अपने आप को नियम करो, आज से पापी नहीं कहोगे, नियम करो, आज से ये नहीं कहोगे मेरे पाप कर्म का उदय है। आज से करो नियम, जब भगवान के पास जाओगे, हे भगवान मैं आपकी किन किन शब्दों में उपकार मानूं, किन किन शब्दों में उपकार मानूं। मैंने पाप किया था, उसकी सजा तो मुझे मिलना ही थी, लेकिन आपकी कृपा से मुझे यह सजा भोगने के लिए जैन कुल मिला, जो आज मैं जिनेन्द्र देव का नाम ले रहा हूं, नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं। और आज मुझे पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों में 12 व्रत 2 प्रतिमा लेने का भाव आया है, और बस वो कहता है महाराज बस मरना तो निश्चित है, बस एक आशीर्वाद दो, मेरा संलेखना पूर्वक मरण हो। इतना बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट एक पापी को, ये कितने बड़े पापी को जिसकी कोई संसार में दवा नहीं है, मौत निश्चित है, वो बीमारी ही ऐसी है, कोई संसार में दवा नहीं है। ऐसा कैसा निधत्त निकाचित पाप किया जिसका कोई प्रतिकार नहीं। लेकिन इतने निधत्त निकाचित पापी को भी इतना वीआईपी ट्रीटमेंट कि कहां से इस पापी को ज्ञान हो गया कि संलेखना लेना चाहिए। ये जैन कुल में जन्म लेने का परिणाम है, और जैन कुल में जन्म लेने का परिणाम जैन गुरु का संस्कार, जैन भगवान का संस्कार, जिनवाणी का संस्कार। तो महानुभाव आपसे मेरा कहना है, जैन कुल में जन्म लेने के बाद कितने भी पाप कर्म के उदय आ जाए, तो हम हमेशा एक ही बात कहना भगवान के चरणों में, पाप तो मैंने किए हैं, मैं पापी हूं, लेकिन मैंने आपकी कृपा से ऐसा वीआईपी जेल पाया जिसमें पाप भी कट जाएगा और पापी भी नहीं कहलाऊंगा मैं, कटेगा। उस बालक को जन्म मिल जाता किसी ऐसी कुल में जहां जन्म से ही मांसाहार करता, जन्म से ही मांसाहार मिलता, तो पूर्व जन्म के तो पाप कर्म का उदय था ही, किसी के हाथ पैर तोड़े होंगे, और अभी तोड़ता तो आगे फिर विकलांग होता। लेकिन उसके पुण्य ने कहा, बेटा नहीं, तूने एक बार पाप किया है, उसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन मैं तुझे ऐसा कुल में भेजूंगा कि द्वारा तेरे से ऐसा पाप होगा ही नहीं, संस्कार ही नहीं मिलेगा, निमित्त ही नहीं मिलेगा, जन्म होते ही तुझे छना हुआ पानी मिलेगा, 45 दिन होते ही भगवान का दर्शन मिलेगा, बड़ा होते ही गुरु का उपदेश मिलेगा, और वो उपदेश ऐसा संस्कारवान होगा कि तू मरेगा पाप के उदय में, और संलेखना पूर्वक मर करके पुण्य के परिपाक को भोगने के लिए ऐसे कुल और जाति में चला जाएगा। इसलिए जैन जाति, जैन कुल सभ्य जाति है, देवता साक्षी है। नियोगियों ने कहा नहीं, जैन है बल्दियत से। मैं अपनी टोन पे आऊं, इन्होंने प्लेट टेस्ट करा लिया हो कि हम वंशानुगत जैन हैं, तो आज बड़े बाबा के इस अभिषेक की साक्षी में नियम ले जाना कि हम उस सभ्य जैन जाति के हैं जिस जाति में भगवान का अभिषेक पूजन करने के बाद ही संसार के कार्य किए जाते हैं, उसके पहले नहीं किया जाता, क्योंकि हम जैन सभ्य जाति हैं। वहां पर देवताओं से अभिषेक क्यों कराया? इसलिए कि विमान की प्रतिमाओं में धूल रहती थी, इसलिए कि विमान की प्रतिमाएं सूख जाती थी। ध्यान रखना, अकृत्रिम चैत्यालय है, वहां धूल नहीं होती। स्वर्गों में मूर्तियों में घटा बड़ी क्षरण पूरण नहीं होता, पौद्गलिक गलन पुलन है, वो अपन को पता नहीं चलता। देवता उस गंधोदक को धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण कर